बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खदशा है, यकीन है कि नवाज शरीफ की सजाएं ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। उनका कहना है कि सजा याफ्ता शख्स मुजरम, उसकी सजा ख़त्म कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लीडर बगले बजा रहे हैं कि उनका लीडर आ रहा है। तीसरी तरफ आसफ अली जरदारी ने ताकतवर लोगों को पैगाम दे दिया है कि अगर इमरान खान जाएगा तो तीसरी चॉइस मैं होऊंगा। मैंने पहले भी आपकी दफ़ा काम किया, बलूचिस्तान से लेके कोयटा तक। नादरीन, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत और कायदे आज़म के पाकिस्तान में जो आज हालात हैं, और ख़ुसूसन जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो सजा याफ्ता है, मुलज़म हैं, उनके आने की खबरें महज खबरें ही हैं, अफवाहें हैं, क्या सराइयाँ, साजिश है या हकीकत है। मगर ये जो कुछ भी है, इस पे हुकूमत भड़क उठी है, आग बगोला हो गई है। पूरे के पूरे वज़ीर आज़म समेत हुकूमत के तर्जमान सीख पा होकर इनडायरेक्ट तनकीद करने लग पड़े हैं, जिसकी मिसाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी किचन कैबिनेट में अपनी तंजीम तहलील करते हुए पुराने मुर्दों को मैदान में लाने की कोशिश की। उन्होंने इस मौके पर अपनी पार्टी के लोगों से मुखातिब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली से निकालने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? वज़ीर आज़म को ये खदशा लाहक कैसे हो गया? नून लीग तो चलो कर रही है, और जो साथ ही उन्होंने कहा एक ऐसा वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा रहा हो, जिसको सजा हुई हो, अदालत में बहाना बना के बैरून मुल्क गया हो और पाकिस्तान वापस भी ना आए, 4 हफ्ते के लिए गया, 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, उसकी नाअहली और सजाएं कैसे ख़त्म हो सकती हैं? नाज़रीन, इसका तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यकीनन नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, मुजरम हैं, इश्तिहारी हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने सदा बहार नाअहल किया फॉर एवर, और नैब ने सजा दी। अगर दुनिया की और ऐसी कोई ताकत नहीं, पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ नामुमकिन मुमकिन हो जाती है, मुमकिन नामुमकिन हो जाती है, उनको सजाएं तो बज़ाहिर अदालतें ही ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन नवाज शरीफ जब 2000 में जब नवाज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत उठाई तो उस वक़्त भी एक मुजरम थे, जेल में बंद थे, सख्त सजाएं थी। लेकिन मुशर्रफ ने बैरूनी और अंदरूनी दबाव के तहत साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने रात के अंधेरे में जहाज़ मंगाया, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पाए पकाने वाले, खद्दे बनाने वाले, आलू गोश्त बनाने वाले, दबाने वाले, उनका सर चसने वाले, उनके पाँव दबाने वाले, घुटने दबाने वाले, और खरबों रुपए के जेवरात, हीरे जौहरात लेकर वो सऊदी अरब पूरे ख़ानदान के समेत चले गए। उनमें कितने के पासपोर्ट थे, कितने के नहीं, ये कहानी आज तक अधूरी है, और ता वक्त क़यामत तक शायद अधूरी रहेगी, क्योंकि डील करने वाले और ढील देने वाले नज़र नहीं आते। जबकि उन्होंने एक छोटा सा झूठ बोला है एहसन इकबाल ने। उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ के मालजीन कहेंगे तो वो एक दिन ज़ाया किए बगैर वतन वापस आ जाएंगे, उनके डॉक्टर नहीं कहेंगे। एहसन इकबाल साहब जब ताकतवर हल्के कहेंगे तो वो नंगे पाँव पैदल भागकर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और नवाज शरीफ जितना तेज़ कोई नहीं भागता। आप मुशर्रफ दौर देख लें, जब उनकी डील हुई थी तो रातों रात जहाज़ में कैसे गए थे। डॉक्टरों का सवाल नहीं, डॉक्टरों के लिए तो 2 साल पहले गए थे, कौन से अस्पताल में दाखिल रहे, क्या मर्ज़ है। अल्लाह ताला उनको सेहत, ज़िंदगी, नवाज शरीफ को तंदुरुस्ती दे, लेकिन झूठ की भी एक हद होती है। हाँ, आपके मामला तय हो रहे हैं, डील हो रही है, आ जाए, अच्छी बात है। उन्होंने कहा जो हुकूमत का बोझ उठाएगा वो अवाम के गज़ब का सामना करेगा। अवाम के गज़ब के लिए तो आपने 3 साल 3.5 साल तहरीक चला ली, अवाम ने तो आपका साथ नहीं दिया। लेकिन असल अवाम जो इमरान खान को लाई थी, लगता है वो अवाम अब आपके साथ नहीं रही, और वो अवाम जिसके साथ हो वो
शेर भी गीदड़ बन जाता है और गीदड़ भी शेर बन जाता है, हाथी भी चूहा बन जाता है और चूहा भी हाथी बन जाता है। ये हमारी 70 साल की हिस्ट्री है। आपने ये भी कहा है इत्तेहाद हसन साहब, जल्द हुकूमत के इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाएंगे। वो तो कई दफ़ा पहले साथ छोड़ गए, एक फ़ोन कॉल पे वो वापस आ जाते हैं और हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। एक कॉल आदमी को हिजड़ा बना देती है। जैसे आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर आपने भी वोट दिए, वो टेलीफोन कॉलें ही थी। ये ना खुरेदे, नहीं तो याद रखें, बहुत सारा सच हम पूरा नहीं बोलते, लेकिन हम कोशिश करते हैं झूठ ना बोले। उन्होंने फिर इस पर एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क को बचाना है तो नालायक और नाकाम हुकूमत को घर भेजना होगा। ख्वाजा साद रफीक बोले कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में आकर सलाम करने का इरादा नहीं रखता। नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत आई, तीनों बार मुद्दत मुकम्मल नहीं होने दी। आपने ये नहीं बताया, तीनों बार आपने स्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले किए। इस दौरान आपने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया। एक कोर कमांड, एक आर्मी चीफ को BMW देने की कोशिश की। हर कानून से क्यों लड़ते हो? हर एक से क्यों लड़ते हो? जो ताकतवर हल्के हैं इस मुल्क में, उनके साथ कोई नहीं लड़ सकता। वो याद रखें, जिस मर्जी इंसान की ज़िंदगी का डोर काट दे और जिस मर्जी को ऊपर चढ़ा दे, ये कड़वा सच है, इसे मान जाना चाहिए। इनकी पुश्तपनाही में ताकतवर में जो काम करते हैं उस पर कानून लागू नहीं होता। इसकी मिसाल मैं 1001 दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं दूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को कहते थे लॉन्ग मार्च करें। नवाज ने कहा इमरान खान लॉन्ग मार्च से नहीं जाएंगे। इसीलिए गालिबन नवाज शरीफ साहब ने PDM के पिछले इजलास में कहा था, हमें यकीन दहानी हर मुमकिन करा दी गई है मौलाना फजलुर रहमान और लस्पत यारवली और महमूद चौधरी को कि बेफिक्र रहो। अब जब इसको हटाएंगे तो कोई ताकतवर हल्के उसको रेस्क्यू करने नहीं आएंगे और मैदान साफ मिलेगा। लेकिन आप इकट्ठे रहें। लगता है बीमारी बहाना है, आना पाकिस्तान में है, लेकिन डील से वैसे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर नाज़रीन तहरीके इंसाफ की तंजीम साजी भी कर दी। 3.5 साल बेड़ा गर्क कराया टीम ने, अब तो शादी कर दी। भाई अगर असम्बली आपने अपनी तरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील कर दी तो इससे क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, NRO ख़त्म हो जाएगा, लूट मार बंद हो जाएगी। आपकी टीम की हुई नाहली करप्शन ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको डिलीवर करना होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब, तंजीमें तहलील करने से। अब तो आपके करीबी दोस्त जिन्होंने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, जहांगीर तरीन, उन्होंने खुद कह दिया कि मुल्क इकानमी तौर पर तबाह हो चुका है, अगर अब इसको ना संभाला तो फिर नामुमकिन हो जाएगा इसको संभालना। ये सारे इशारे कहीं से आ रहे हैं। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, इकानमी बेहतर करनी होगी, अपनी टीम बेहतर करनी होगी, वरना याद रख लें आउट जब हो जाए तो बंदा फिर ग्राउंड से बाहर जाता है। अंपायर का फैसला 2014 में तो उंगली नहीं खड़ी की गई थी जब आपने 126 दिन का धरना दिया था। लगता है अब अंपायर उंगली तैयार किए हुए है, किसी वक्त भी खड़ी हो सकती है और खड़ी उंगली के आगे नहीं आते, नुकसान होता है, क्योंकि उसका मतलब है आउट, ग्राउंड छोड़ दे। हमारे दोस्त उंगली खड़ी होने पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं क्योंकि वो भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। खैर ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में अंपायर का फैसला हमेशा ख़त्म ही होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तंजीम तहलील कर दी और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब को बना दिया है, नामजद कर दिया है। जबकि पुराने खिलाड़ी जो नौशेरा में अपनी सीट हार गए थे, परवेज़ खट्टर को खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना दिया है। अली जैदी, जिनके बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है कि किताबें ख़त्म हो जाए, उन्हें सिंध का सदर बना दिया है, जिनको सियासी विजन की खासी ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार है, वो जिसको मर्जी बनाएं। दूसरी तरफ शफकत महमूद को और कासम सूरी को बलोचिस्तान, शफकत महमूद को पंजाब का सदर बना दिया है, जो टेक्नोक्रेट है, सियासी आदमी ही नहीं है। टेक्नोक्रेट है, सियासी आदमी नहीं है, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। और कासम सूरी को बलोचिस्तान बना दिया है। जनूबी पंजाब की सदारत खुसरो बख्तियार के सुपुर्द कर दी है, क्योंकि
चीनी स्कैंडल में उन पे अरबों रुपए की करप्शन थी। अब यकीनी बात है एक जनूबी पंजाब पीटीआई का सदर करप्शन में गिरफ्तार तो नहीं हो सकता। करप्शन तो बुरी होती है, पीपल्स पार्टी दौर की, नून लीग दौर की, जनेजो दौर की, मुशर्रफ दौर की, पीटीआई दौर की करप्शन तो अमरधारा है, इसको जो पीता है वो बख्शा जाता है। इलेक्शन कहा जा रहा है कि पंजाब के आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है आमिर महमूद कियानी पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद इंसाफ का तंजीमी ढांचा क्या अब आने वाले दौर में हुकूमत को कामयाबी की तरफ गामजन कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा, जबकि पंजाब में फीडबैक मिल रहा है कि अगर इलेक्शन ना कराए जाए तो बेहतर हैं। लेकिन एक तरफ अदालतों का हुक्म, एक तरफ पार्टी की कमज़ोरियाँ, दूसरी तरफ इमरान खान का पुरज़म होना कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और आज तो उनके एक लीडर ने यह भी कह दिया है कि शहबाज गिल साहब ने नवाज शरीफ सियासी वजह से नहीं, बरतानिया से बेदखल होकर आ रहे हैं, और इसमें काफ़ी हकीकत है। जान दें, पाकिस्तान पहुँचेंगे तो सीधा जेल जाएंगे। ओ भाई, पहले भी तो जेल गए थे ना, जेल से अस्पताल आया, अस्पताल से ही लंदन गए थे ना। जेल कौन सी को पाकिस्तान की को दूसरी है, इधर जेल में भी तो लगड़ बगड़ बैठे हैं। इमरान खान कुर्सी पर रहे या ना रहे, मरते दम तक किसी को एनआरओ नहीं देंगे। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब 3.5 साल रहे और हमेशा शोर में चाहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एक नाम नहीं बता सके, एक नाम किसको एनआरओ दिया है, तो जब वो कुर्सी पे नहीं रहेंगे तो एनआरओ बेचारे क्या दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने इस दफ़ा एनआरओ दिया, मालम जपा केस में दिया, बीआरटी नहर में दिया, रिंग रोड कराची में दिया। वज़ीर आला पंजाब को करप्शन के झंडे गाड़ने के, मुबैना झंडे गाड़ने के बावजूद भी एनआरओ दिया, नाकस कारकर्दगी नाअहली करप्शन पर दिया। तो अगर नो पीपल्स पार्टी और नून लीग अरबों खरबों रुपये मुबैना करप्शन करती रही तो अब कौन सा करप्शन का दौर ख़त्म हो गया है? दौर वैसे ही चल रहे हैं, लीडर बदले हैं, याद रखें तरीक़ाकार नहीं बदला। जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ कहते हैं कि सियासी मौसम बदल चुका है। ख्वाजा आसफ साहब इस उम्र में से मौसम की तब्दीली पर ना जाया करें, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं 70 साल की उम्र के बाद। लेकिन आपको लगता है एक अहम शख्सियत के करीबी अजीज़ तगड़ी विटामिन दे रहे हैं, समझते गए हो ना तुसी? क्योंकि आजकल कोई ताकतवर हल्के बैठे हों और उनका कोई करीबी अजीज़ कब्ज़े करे अरबों खरबों रुपए के, तो वो भी कानून से बाला रहता है। क्योंकि कब्ज़ा करना, लूटमार करना, जाली नोट छापना, जाली रजिस्ट्रियाँ बनाना, जाली हुकूमतें बनाना, ये बुराई नहीं। इस मुल्क में कमज़ोर होना, लावारस होना कब्ज़ारी है। ख्वाजा आसफ के मुताबिक मुल्क को जितना नुकसान इस शख्स ने पहुँचाया है, इतना फ़ौजी आमरीत ने भी नहीं पहुँचाया। अब ख्वाजा आसफ साहब को एक मुंतखब वज़ीर आज़म, जमहूरी वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह आमिर भी अच्छे लगने लगे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब आमिर आपको ले आए तो वो अच्छी जमहूरियत, जब आमिर आपको रेस्क्यू ना करें, आपकी सजाएं ना माफ़ ना करें तो बुरे नहीं। फ़ौज मुल्क की होती है, किसी एक सियासी जमात की नहीं होती। हाँ, उनके से कुछ लोग अगर गलत काम करते हैं तो फ़ौज को बुरा नहीं कहा जा सकता। उन लोगों की गलतियों को ख़त्म करना चाहिए, उन लोगों को अपनी सरहदों की हिफाजत तक रहना चाहिए। अगर उनमें से कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोकना होगा। पाकिस्तान की ज़मानतन, पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन फ़ौजन है, इसको कंट्रोवर्सी ना करें, इसे किसी एक जमात का ना बनाएं, किसी एक शख्स के ताबे ना बनाएं। ये 8.5 लाख की फ़ौज 22 करोड़ अवाम की हिफाजत है। इनमें और अवाम में खलल ना डालें, रुकावटें ना डालें, फासले ना पैदा करें। अपनी चापलूसी करनी है तो जिस मर्जी अंदाज से करें, लेकिन मुल्क की अमन से ना खेलें। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक मैंने रख दी, अब फैसला आप करें क्या कल होगा। इसके बारे में कोई भी माई का लाल ख़त्मी नहीं कह सकता। जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए हो। कहते हैं इमरान खान साहब मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन एनआरओ जो देता है वो नज़र नहीं आता, एनआरओ जो लेता है वो मानता नहीं है। आखिर में बताता चलूँ, आसफ अली जरदारी साहब ने अहम राब्ते करके कहा है कि नवाज शरीफ के लिए जो सॉफ्ट करना कर रहा है उसकी बजाय पीपल्स पार्टी को जमाया जाए। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी आपका साथ दिया था, बलूचिस्तान में भी दिया था, और नून लीग तो स्टार्ट में ही इस्तीफ़े देने पे राज़ी हो गई थी, लॉन्ग मार्च पे राज़ी हो गई थी, धरना देने पे लागी हो गई थी। लेकिन हमने ताकतवर हलकों को कहने पे ना धरना होने दिया, पीडीएम में रह के पीडीएम को उनके फैसलों से मन रो दूर रखा।
हमने इस्तीफे नहीं देने दिए, हमने लॉन्ग मार्च नहीं होने दिया। लिहाजा अगर कोई इमरान खान जाता है, जब भी इलेक्शन हो 2023 में हो या आगे हो या पहले हो बाद में हो, दूसरी चॉइस पीपल्स पार्टी होनी चाहिए। और उन्होंने डिमांड किया कि जनूबी पंजाब सेलेक्टेबल और बलूचिस्तान सेलेक्टेबल, और आइंदा अगर जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया जाए और पीपल्स पार्टी ज़्यादा ताबेदारी से खिदमत करेगी। इमरान खान को, नवाज शरीफ को आपने जब भी चांस दिया उसने आपके साथ ही लड़ाई की। नाज़रीन, आने वाला दिल किसकी हुकूमत होगी किसकी नहीं, मेरी ख्वाहिश है अवाम के लिए बेहतर हुकूमत आए जो अवाम के मसाइल हल करे, अवाम को तालीम, सेहत, रोज़गार और इंसाफ दे। सारी सूरत हाल अपने आपके सामने, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।